हम जो है अपने खेतों में जो हमने कीवी के खड्डे कर रखे हैं उनको भरने का जो है कार्य कर रहे हैं। सबसे पहली परत जो गोबर की डाली है, उसके बाद फिर मिट्टी की परत डालनी है और फिर गोबर फिर मिट्टी उस तरीके से मिक्स करना है और आखिरी में ज़मीन के लेवल तक आ जाए फिर उसके ऊपर जो है मिट्टी की एक और परत बनानी है। तो असली समस्या दगड़ियों यहाँ जो है झेलनी पड़ रही है हमें, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में पत्थर की मात्रा देखो आप। और दगड़ियों अब एंट्री हुई है डियोल की, जो चाची के हाथ में है ना। ये स्पेशली डियोल फोड़ने के लिए बनाया गया हथियार है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं दगड़ियों। हम पहुंच चुके हैं खेत में और आज खेत में जो कीवी के खड्डे हैं उनको भरने का कार्य किया जा रहा है। सबसे पहली परत ये जो गोबर की डाली है, उसके बाद फिर मिट्टी की परत डालनी है और फिर गोबर फिर मिट्टी उस तरीके से मिक्स करना है और आखिरी में जब ज़मीन के लेवल तक आ जाए फिर उसके ऊपर जो है मिट्टी की एक और परत बनानी है, ताकि वो थोड़ा सा ज़मीन से जो है ऊपर उठे। तो चाचा जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने ये वाला खड्डा भरा था, तो इस तरीके से ज़मीन से इतनी ऊपर जो है ये मिट्टी भरनी है। देखो ये ज़मीन का लेवल है, इससे इतनी ऊपर है, ताकि यहाँ पे हम पेड़ लगाएंगे, उसके बाद जब बारिश आएगी ना, अगर ये बैठेगा भी तो ज़मीन के लेवल तक बैठेगा। इसलिए जो है इतना ऊपर इसको बना के रखते हैं। इसको तौलिया बोलते हैं, मतलब इतना बड़ा तौलिया बनाना है। ज़मीन से इतना उठा रखा है हमने लगभग। ये देखो, तो भाई साहब आए हुए हैं, भाई साहब वहाँ भर रहे हैं, चाचा जी यहाँ लगे हुए हैं और मैं अब पेड़ लगाने का कार्य करता हूँ। तो फिलहाल ये कुछ था जो मैंने बताया था। इस तरीके से देखो तौलिया बनाना है ये, और बिल्कुल मिट्टी को बारीक करके और गोबर को भी बारीक करके ढंग से कार्य किया जा रहा है। देखो। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। दगड़ियों आज तारीख है 26 जनवरी। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी इसी अवसर पे आज हम जो है अपने खेतों में जो हमने कीवी के खड्डे कर रखे हैं उनको भरने का और उनमें जो है कीवी के पौधे रोपित करने का जो है कार्य कर रहे हैं। पीछे जो है चाचा श्री और भाई साहब जो है लगातार खड्डों को भरने का कार्य कर रहे हैं। और मेरा और दीपू का काम है कि जो ये तौलिया टाइप बना रखा है गड्ढों के ऊपर, मतलब जो एक्स्ट्रा लेयर मिट्टी की रखी है उसके ऊपर हमने जो है ढंग से कीवी के पौधे रोपित करने हैं। फिलहाल ये जो एरिया है खेत के बीच वाला एरिया है, यहाँ पे तो मिट्टी अच्छी है, इसके अंदर पत्थर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते रहेंगे या ऊपर की साइड बढ़ते रहेंगे तो वहाँ के खेत में मिट्टी में पत्थर की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तो हमको एक खड्डा भरने में 5 से 7 मिनट लग रहे हैं। फटाफट खड्डा भर के जो है आगे एक खड्डे पे हम मूव कर जा रहे हैं। लेकिन जैसे नीचे वाले खेत में है या इसके आगे वाले जो 4-5 खड्डे हैं, वहाँ पे जो है मिट्टी के साथ पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें जो है समस्या आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे पहले पत्थर छानने हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है पत्थर नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर पत्थर नहीं जानी चाहिए। तो फिलहाल तो काम अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे पत्थर आएंगे मिट्टी में तो तब जो है हमारी समस्या बढ़ सकती है। ओ दिया चाह पियूं। तो दगड़ियों माता श्री आ गई है चाय लेकर। चला ते डाला गिलास ठंडी हुन्छ कि है। ए दिबो यो कौवा चाह पियूं ला चिनी नहीं आंदाली कुंजा खाओ कुंजा गुड़ 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 नहीं। ए दिबो चाह पियूं आ रे ला बिस्कुट बिस्कुट ना भाई बिस्कुट तुम खाओ ले आ हाजी एक गुड़ दिया ए जमनी उदली दे दिया गुड़। तो असली समस्या दगड़ियों यहाँ जो है झेलनी पड़ रही है हमें, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में पत्थर की मात्रा देखो आप, जो दीपू अलग कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि खेत के साइड वाला हिस्सा खोद रहे हैं और यहाँ से ये मिट्टी इस्तेमाल करेंगे हम। ये डाल वाला ये मोट डालता है। वो मोट में तो निरपट ढूंगा है भाई। पैन गिर जोर बाबा वही तो
इतनी होनी चाहिए, परफेक्ट है। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं दगड़ियों। फ़िलहाल हम हैं अपने फार्म हाउस के सटे हुए खेत में, और इस खेत में जितने भी खड्डे थे वो हमने पूरी तरीके से भर दिए हैं। और इससे पहले हम इसके ऊपर वाले खेत में थे जब शुरुआत की हमने, और सबसे बड़ा खेत वही है, उसको बोलते हैं हम ठुलपुंगड़। तो वो भी पूरा हो चुका है, ये वाला भी पूरा हो चुका है। इस वाले में स्टार्टिंग के तो कर दिए थे हमने, बीच में ये बचा है, इसके बाद फिर 1 2 3 खेत ऊपर गए हैं। तो फिलहाल दिन के भोजन का समय हो गया है, ये कुछ हालत है। और इस तरीके से खड्डे भरने का काम किया जा रहा है। देखो इस तरीके से, जैसे बताया था मैंने कि हल्का ऊपर से जो है एक्स्ट्रा मिट्टी रखनी है, वैसे ही सब जगह किया जा रहा है। देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो चलो दगड़ियों, अब चलते हैं घर की ओर, दोपहर का भोजन करते हैं और फिर वापस यहीं मिलते हैं। क्योंकि ये लगा लो कि करीबन आधे 70 से 80 के अराउंड हमने खड्डे भर दिए हैं, और इतने ही खड्डे और बचे हुए हैं। लेकिन अब क्या है कि जो इसके ऊपर वाले खेत हैं वहाँ ज़्यादा पत्थर हैं मिट्टी के साथ। तो मैं क्या काम कर रहा था कि जितने भी पत्थर हैं मिट्टी में उनको जो है अलग कर रहा था मैं। बाकी दीपू, चाचा, भाई साहब हो गए, ये खड्डे में गोबर डाल के, मिट्टी डाल के मिक्स करके उसको ढकने का कार्य कर रहे थे। तो मैं आगे आगे से जो है पत्थर छांटता हुआ जा रहा था, और ये पीछे पीछे से कार्य करते हुए आ रहे थे। तो देखते हैं, चलो आज दिन के ख़त्म होते होते कितना जो है कार्य निपटा पाते हैं हम। तो दोपहर के 2:30 बज गए हैं दगड़ियों, और अब समय है दोबारा से खेत में जाने का। घर आते ही भोजन पानी किया और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, घर धूप में बैठे रहे। बाकी चाचा लोग तो पहले ही पहुंच चुके हैं, चाचा और भाई दोनों पहुंच चुके हैं खेत में। चलिए मैं भी फटाफट चलता हूं। बाकी दीपू अभी मार्केट चला गया है, कुछ काम था उसको, तो अभी सिर्फ मैं, चाचा और भाई होंगे। वो दोनों खड्डे को भरने का काम करेंगे, और मैं एज़ यूजुअल जो है सबसे पहले मिट्टी से पत्थर अलग करूँगा। चलिए फटाफट चलते हैं पार और फिर करते हैं कार्य। थक तो बहुत गए हैं आज, लेकिन चलो आज हो सके तो ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से निपट जाएँ आज, फिर उसके बाद कम ही रहेंगे। या तो अगर सही समय पे स्पीड रही हमारी, क्योंकि समस्या ये है कि जो ऊपर वाली खेत है वहाँ पे बहुत मात्रा में पत्थर है मिट्टी में, तो वहाँ ज़्यादा समय लग सकता है हमें। चलो चलते हैं, देखते हैं, फिर आपको भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है कार्य हो रहा है। चलो हेमा, चल ठीक है, मैं चली। ओके ओके ओके। तो खेत में पहुँच चुका हूँ दगड़ियों। बाकी मैं आ ही रहा था कि चाची ने पीछे से आवाज़ मारी, चाय भी बन गई है, चाय भी लेके चल जा। तो लगे हाथ में चाय लेके आया हूँ। बाकी भाई लोग तो लगे हुए हैं, पूछते हैं कि चाय अभी पियेंगे या थोड़ी देर बाद पियेंगे। तो ये है देखो, तो ये चल रहा है कार्य। चाय है पीना है कि थोड़ी देर बाद पी देना चक्कर, एक एक घूट अभी। हाँ हाँ ठीक है। दूध बिरौल खाए आज, द्वारे खुले छोड़े जीव बिचौर भी बाजी मार ली उसने आज। ढोट तो ढाड वाले होगा खा गया सब चेर कर दिनू जा। आप भी अच्छा विराट बाबा है देवराज भाजी जोगा हलू बाजार। अच्छा ये पुंगड़ होएगी। जब हम गए थे तब यहाँ 8-10 खड्डे रह गए थे, मतलब लंच पे जब गए थे, और मेरे आने से पहले ही ये वाला खेत भी निपट गया है। तो एक ये वाला खेत, एक इसके ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला, ये 3 खेत हो चुके हैं। अब 3 खेत ऊपर के बचे हुए हैं। तो मैं अपने चौथे खेत में पहुंच चुका हूं। इससे पहले ये नीचे वाला जो सबसे बड़ा खेत है ये निपटाया हमने। इसके पहले नीचे वाला जहाँ से भाई लोग आ रहे हैं, और लंच से पहले हमने जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला खेत था वो निपटा दिया है। तो 1 2 3 ये 3 खेत निपट चुके हैं। ये वाला खेत रह गया है, इसके ऊपर ये खेत रह गया है, और उसके ऊपर एक वो खेत रह गया है। तो ये 4 खेत हैं, छोटे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये खेत निपटाने हैं। अब कईयों में देखो, इसमें डेल जो बोल रहा था ना मैं, ये इस तरीके से फोड़ के इनको बराबर रखना है। ये तो फिर भी समस्या नहीं है, लेकिन जैसे आप ऊपर की साइड जाओगे, यहाँ इनमें पत्थरों की मात्रा देखो, ये पत्थर, इसमें देखो मिट्टी कम पत्थर ज़्यादा। तो मेरा काम है इनको छांटना, जो ज़्यादा पत्थर है उनको बाहर फेंक देना, ताकि सिर्फ मिट्टी जाए यहाँ पे, और फिर हमारी फसल अच्छी हो। तो ये चाचा लोग पहुँच चुके हैं। भिंड की, अरे ये देखो, इसमें देखो
मिट्टी के इतने बड़े बड़े डेल हो रखे हैं, तो उसको फोड़ के समतल करके फिर अंदर डालना है। और मेरा काम है कि यहाँ पे जो पत्थर है ना, पत्थर को आउट करना है यहाँ से। और ये पत्थर आएंगे काम जब हम कीवी के लिए स्टैंड लगाएंगे ना, उस टाइम आएंगे ये पत्थर काम। तो दगड़ियों, इतने ढेर में से जो छोटे पत्थर हैं वो निकालना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हम अलग कर दे रहे हैं। बाकी छोटे तो इतने हैं कि इनको छान के ही अलग किया जा सकता है, लेकिन फिर ये मिट्टी गीली हो रखी है, वो पॉसिबिलिटी भी जो है नहीं है कि हम छान सकें इसको। तो हाथ पे जो मोटे मोटे पत्थर लग रहे हैं उनको साइड कर रहे हैं। बाकी तो ये चलो कुछ सालों में पत्थर ऐसे हैं कि धुसने वाले पत्थर हैं, बिल्कुल बारीक होके मिट्टी का ही काम करेंगे। ये मोड़ तो बहुत ही गील हुई भाई। और दगड़ियों, अब एंट्री हुई है डेलियोर की, जो चाची के हाथ में है ना। ये स्पेशली ड्योल फोड़ने के लिए बनाया गया हथियार है। देखो आप, ये जितने भी मिट्टी के बड़े बड़े टीले बन रखे हैं उनको तोड़ने के लिए। तो यही काम मुझे हल लगाते हुए ना एक ये भी रखना पड़ता था। जब भी ड्योल निकलेंगे इस तरीके से इसको फोड़ना है। देखो ये है भयंकर हथियार। तो दगड़ियों, यहाँ मैंने सोचा था कि थोड़ा काम आसान होगा, मतलब सिर्फ पत्थर ही छानने का काम होगा, लेकिन यहाँ दूसरा काम भी आ गया है कि जो मिट्टी के इतने बड़े बड़े टीले हो रखे हैं उनको तोड़ने का काम। तो चाची उसमें एंगेज हो गई है। मेरा काम एज़ यूजुअल पत्थरों की छटाई करने का है, ताकि खड्डे में जो है कम से कम पत्थर जाएं और बढ़िया पोषण मिल सके जो हम कीवी के पेड़ लगाएंगे उनको। तो शाम के 5 बज गए हैं दगड़ियों, और अब समय है टी ब्रेक का। धूप सामने वाली पहाड़ पे जा चुकी है। जो ये चौथा खेत है ये भी लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ के 1 2 3 खड्डे और रह गए हैं भरना, उसके बाद चौथा खेत ही पूरा, फिर ये 5वां खेत है। और छठा खेत तो इन दोनों को आप कंबाइन बोल सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे हिस्से हैं ये। तो ये कुछ चल रहा है। ये देखो सामने माता श्री आ रही है। माता श्री नीचे खेत में काम पे लगी हुई थी। चाची डेल फोड़ने का काम कर रही है और मेरा काम है इन पत्थरों को अलग करना। देखो आप, ये हो गए हैं हाथ, और ये हाथ इतना दुख गया है ना कुदाल चला चला के। चलो ठीक है भाई साहब, ओके चाची। तो शाम के 5:30 हो गए हैं दगड़ियों। 4 खेत आज हमने निपटा दिए हैं। कल बारी रहेगी इसकी, इसकी और इसकी, मतलब 2 ही खेत लगाओ आप। ये 2 तो छोटे हैं। करीबन कति 25 40 40 जन रहे हैं, 40 तक रहे हैं, 30-40 तक है ना। तो इतने हैं, ये कल हो जाएगा। और कल अगर ये टाइम पे हो गया तो फिर पेड़ लगाने का काम भी कर देंगे। लेकिन कल और परसों मौसम विभाग ने बारिश बता रखी है। अब खड़ तो बूझ जान मेन नीचे मेन ढूंग अगर हटी ना वो मुंह में टेम नहीं। मेन ढूंग में पापा मेरा हाथ दिए खबे थी पेड़ झटका मार मार के डेल, हाँ झटका मार मार के नहीं फिर भांड को में यूँ कि कटो कुटो झटका मार मार के। ये वाला एरिया इतना नाजुक हो गया है ना मेरा, जब मैं कोई बड़ा पत्थर ऐसे उठा रहा हूँ तो यहाँ पे चस ऐसा कुछ हो रहा है ना। अभी तो पैनी हूँ मैं चू। चलो अब चलते हैं घर की ओर। तो शाम के 6 बज रहे हैं दगड़ियों। घर पहुँच के मुँह हाथ धोया और अब समय है रात्रि भोजन की तैयारी करने का। चलिए रात्रि भोजन की तैयारी करते हैं, भोजन करते हैं, फिर करेंगे विश्राम। थक गए हैं काफ़ी, कमर की बैंड बजी हुई है, हाथ की बैंड बजी हुई है, 2-3 दिन का और काम है। फिर जो है ये कार्य संपन्न हो जाएगा कीवी के पेड़ लगाने का। उसके बाद फिर अलग प्रकार की जो है कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर पेड़ के साथ हमको जो है एक रिंगाल का
डंडा गाड़ना पड़ेगा ताकि पेड़ सीधा ऊपर को जाए। फिर 6 महीने के भीतर भीतर जो है हमें एंगल बनवा के यहाँ पहुँचाने पड़ेंगे, फिर उनको स्थापित करना पड़ेगा पेड़ में, है ना। ऐसा कुछ है। बाकी जो मशरूम हट है उसका भी जो है ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी कई बैग्स में जो है माइसीलियम उसके ऊपर ही आ गई है, मतलब जो हमने ऊपर से खाद डाली है उसमें से मशरूम अंकुरित होना था, लेकिन क्या हो रहा है कई बैगों में जो नीचे वाला माइसीलियम था वो ऊपर ही पहुंच चुका है उस परत पे। अब ये अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है ये पता नहीं, तो उद्यान विभाग वालों को कॉल करेंगे या ऑनलाइन देखूंगा मैं क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है ना। फिलहाल करते हैं आज के ब्लॉग को इसी के साथ समाप्त। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। बाकी मेरे जोश से पता लग गया होगा आपको कि कितना थक गया हूँ मैं, बोलने तक का मन नहीं कर रहा मेरा। चलो मिलते हैं कल आपको फ्रेश एनर्जी के साथ, और होपफुली कल जो है ये खड्डे वाला काम जो है निपट जाएगा, क्योंकि कल चाचा और भाई साहब नहीं पहुंच आएंगे हमारे साथ, वो कहीं और काम पे जाएंगे। तो कल मैं, दीपू और चाचा जी, क्योंकि आज दीपू के फादर साहब थे नहीं, वो गोपेश्वर गए हुए थे किसी काम से, तो कल वो हमको ज्वाइन करेंगे, तो कल वो काम निपटाएंगे। चलो धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।